जलाली नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं, शुक्र बजा लाते हैं तेरे सारे फजल के लिए, तेरे रहम और प्यार के लिए जो तू अपने लोगों पर जारी रखता है। आज की शाम के लिए मैं ख़ास तौर से तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। इन अजीज़ों के साथ मिलकर हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब है खुदावंद, जब हम तेरे ज़िंदा कलाम को खोलते हैं, उस पर गौर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, उसमें तो शामिल हाल हो खुदावंद। रूहुल कुद्दस की नेमत से हमें मुलब्बस कर, उसका मसा यहाँ पर जारी और सारी रहे। हर एक पर खुदावंद तेरा फजल रहे ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें। इस कलाम के वसीले से खुदावंद तू अपने लोगों को बड़ी समझ और अक्ल बख्शना, बरकत देना और तमाम सुनने वालों पर खुदावंद तेरा फजल कायम रहे। खुदावंद तेरा जिंदा और जलाली ने लेकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आप सबके लिए और आज की शाम के लिए। खुदावंद ने मौका बख्शा कि हम उसकी पाक हुज़ूरी में आ सकें। तो हम अपने दस्तूर के मुताबिक जो हम मज़ामीर की स्टडी कर रहे हैं कलाम मुक़द्दस में से, तो आज हम एक बड़ा ख़ास ज़बूर देखेंगे। साम 23, ज़बूर 23 को आज देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को पता है कि बगैर देखे बताए कितनी वर्सेस हैं इसमें? 6। तो कितने लोगों को जुबानी याद है? हाँ जी। कितने लोगों को पूछ लूँ मैं? आपने? ठीक है। जब मैं बोलूँगा, जिससे बोलूँगा वही बोले, ठीक है? आप बताएं चौथी वर्ष कौन सी है? नहीं, उस तरह से रट्टा लगा हुआ है सबको, उस तरह से रट्टा हुआ लगा हुआ, देखना नहीं है उस तरह बस आपको शुरू से लेकर आगे तक बताओ। चले आप बताएं तीसरी वर्ष कौन सी है? वो मुझे राहत के चश्मों के पास ओके, 5th वन कौन बताएगा? नहीं, ये 6वीं। प्रेज द लॉर्ड। चले इसको थोड़ा सा और इजी आपके लिए आज हम स्टडी करेंगे, तो हो जाएगा आपको कि आपको ये भी याद भी हो जाएगा। याद तो है आपको, लेकिन इसकी अगर कोई भी वर्ष आपको पूछे तो आपको याद होगा। पहली वर्ष तो ऑलमोस्ट सबको याद है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी भी फौरन आप बता सकते हैं। पहली 3 वर्ष जो हैं वो है एक पर्सनल प्रोनाउंस जिसे कहते हैं। पहली जैसे 3rd पर्सन बात कर रहा है, वो की बात कर रहा है, खुदावंद कह के। उसके बाद अगर आप देखें, आ जाए देखते हैं साथ साथ, तो रट्टा लगाने की भी नहीं ज़रूरत, हमें हमारे दिल पर ये हो जाएगा कि हमें किस अंदाज से इसको हम याद रख सकते हैं। तो पहला एक तरह से चरवाहा, दूसरा 3 वर्सेस, और चौथी वर्ष जो है ये फिर एक तरह से जैसे 2nd पर्सन, 1 to 1 सामने आमने बात हो रही है। तू मैं ऐसे होता है ना, जब वो होता है तो 3rd पर्सन होता है, लेकिन जब मैं और तू आता है तो चौथी और 5वीं वर्ष ये है। तो आखिरी वर्ष जो है वो फिर गॉड, पहले शेपर्ड, फिर दूसरे में होस्ट, तो फिर गॉड आपको मिलेगा। 3 वर्सेस इस शेपर्ड के हवाले से हैं, कोई वो मेरा गाइड है, वो मेरा शेपर्ड है। उसके बाद चौथी वर्ष से उसको आप कह सकते हैं एज ए होस्ट और ऐसे फ्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो एंड पे खुदा के साथ हमारा हमेशा के लिए जब इटर्निटी में होंगे, तो उसको अभी हम पढ़ते हैं। तो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है।
वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये ज़बूर जो है, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेल नोन, यानी कि बिलीवर्स के अलावा भी लोग जानते हैं। जो बिलीवर्स नहीं, जो चर्च गोर नहीं, जो स्टडी नहीं करते, तो वो भी इस को जानते हैं। और अक्सर मतलब कि जनाज़ों पर भी ये अक्सर लोग सिर्फ एक वर्ष की वजह से, जो चौथी आयत है, तो जबकि ये एक्चुअली ये मोर देन लाइफ के बारे में बात कर रहा है, डेथ के बारे में नहीं। लेकिन इसके बावजूद एक तसल्ली के लिए, स्पेशली आप बीमारों को जब मिलने जाते हैं, अक्सर लोग उस वहाँ भी दुआ करते हैं तसल्ली के लिए। बचपन में इसी तरह जब लाइट चली जाती थी, आपने अक्सर उस वक्त गाया पढ़ा होगा जब आपको डर लग रहा है, खौफ में है, अंधेरा है, या आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हो, क्या ख्याल है? तो उस वक्त फौरन, यानी जब उसकी हार्ट सर्जरी होनी थी तो वो अंदर जाने लगा, तो अम्मी अब्बू कहते हैं हमने उसको कहा, तो वो जब तक उसको सर्जरी में लेके गए हैं तो उसको याद था, छोटा था, 4 इयर्स का। और इसकी वजह ये भी है कि ये बहुत छोटा सा है, इजी आप याद रख लेते हो। और एक इसकी जो कह सकते हैं कि पूरी 6 वर्सेस में एक बहुत बड़ा एक पैगाम भी है। एक वर्स जो है ना, उसमें बहुत बड़ा पैगाम है। मैं आजकल इसको स्टडी कर रहा था, एक जर्मनी का एक खुदा का खादम फिलिप केलर, उसने इसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है, चरवाहा। तो उसने तकरीबन इसके कह सकते हैं कि 12-13 चैप्टर लिखे हैं इस हर आयत के ऊपर, हर बात के ऊपर। तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ और इतनी इंटरेस्टिंग है। पहले भी मैंने 2 दफ़ा पढ़ी, अब 3री दफ़ा पढ़ रहा हूँ। बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, वो इतनी इंटरेस्टेड है कि कभी भी मौका मिले। और मैंने जब इसकी स्टडी कर रहा था, कमेंट्रीज पढ़ रहा था, बहुत से लोगों ने उस शख्स का हवाला दिया। वो इसलिए कि उस शख्स का पर्सनल एक्सपीरियंस था। उसने 8 साल एक चरवाहे की तौर पर काम किया और अपनी भेड़ें पाली और भेड़ों का ख्याल, तो इसलिए उसका जो खुद का एक्सपीरियंस था, और इस जब उसने इस को देखा तो उसके ऊपर उसने लिखा। तो इट्स ब्यूटीफुल बुक है, कभी मौका मिले तो पढ़ें। और भी बहुत से लोगों के ने इसके बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तो इसको चरवाहे का ज़बूर भी कहा जाता है, और मोस्ट फेमस, बल्कि इसको मार्टर्स का ज़बूर भी कहा जाता है, शहीदों का ज़बूर। जब परसिक्यूशन में से चर्च गुज़र रहा था, बहुत से दौर गुज़रे मसीहियों पर, क्रिश्चियंस पर, जब वो परसिक्यूशन के दौर में गुज़र से, जब उनकी गर्दनें उतारी जाती, जब उनको मौत की तरफ लेके जाते, तो जाते जाते ये वो ज़बूर गाते थे। जब वो मौत की तरफ, उनको पता था आगे जाएंगे तो उन्होंने हमारा सर उतार देना है, दे आर गोइंग टू किल अस। सो ये ज़बूर ईज़ा रसानी के दिनों में गाया जाने वाला ज़बूर है, और ऐसा ज़बूर जिसे बड़े भी आसानी से याद कर सकते हैं और छोटे भी। यहाँ पे अगर गौर करें, जो लिख रहा है इसको वो खुद चरवाहा है, ठीक है, बल्कि उसका बाप चरवाहा था, लिखा ना, वो अपने बाप की भेड़ें चुराया करता था। इट्स मीन ही वॉज ए शेपर्ड एंड सन ऑफ शेपर्ड। बाप का, यानी कि उनका ये ख़ानदानी, बहुत सारे इसराइलियों का काम ही पेशा यही था, चरवाहे, ठीक है ना। तो जब इसराइली वहाँ गए हैं
मिस्र में। मिस्र में बिल्कुल। तो वो असल में अगर देखा जाए आपने जो बात की है, इसमें खुदा की मर्जी थी। हाँ जी, वो गलत मलत ना हो आपस में। हाँ बिल्कुल, ये उसके डिस्टेंस रखना इस कौम के। और वो लिखा है बल्कि वो इन लोगों से नफरत करते थे। वो नफरत का बीज खुदा ने खुद बोया कि ताकि ये आपस में मिंगल अप ना हो, नस्ल पाक रहे। और ये आपस में, तो इस वजह से, क्योंकि मसाया उस कौम से आने वाला था। अगर आप गौर करें उन 400 सालों में उन्होंने बहुत सख्त मेहनत, मुशक्क़त और जबरी मुशक्क़त कह सकते हैं उनसे ली जाती थी। इस तरह का वक्त गुजारा है कि उनकी मजदूरी भी उनको नहीं दी जाती थी, लेकिन जब वो निकले खुदावन ने सारी उनकी मजदूरी उनको वापस दिला दी थी। और फिर कोई भी बीमार नहीं था। बड़ी ज़बरदस्त यानी कि वो है ये स्टोरी। अच्छा, अब ये बेशक वो खुद चरवाहा है, लेकिन जब ये ज़बूर वो लिख रहा है, वो अपने आप को एज ए भेड़ के नज़रिए से लिख रहा है कि मैं भेड़ हूँ और मेरा चरवाहा कौन है। मैं इस बात पे कल, जब मैं इसको तकरीबन थोड़ा सा इसको मैंने तैयार किया, लेकिन कल इस बात पे मैं काफ़ी देर गौर करता रहा कि दाऊद ने ये क्यों कहा कि खुदावंद मेरा चौपान है, लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। शेपर्ड की जगह पे कुछ और भी लग सकता था, क्या ख्याल है? लॉर्ड इज़ माई किंग, इवन दो ही इज़ किंग, लेकिन क्यों नहीं उसने कहा कि ही इज़ माई किंग, ही इज़ माई कमांडर, ही इज़ माई शील्ड, ही इज़ माई कुछ भी, यानी कि बड़े बड़े, यानी कि जिसमें आप सोचें कोई आप अगर किसी चीज़ को अपने लिए मांगें कि मेरे लिए ये चीज़ फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है कि दैट आई वांट, तो वाई शेपर्ड? जब उसने अपने आप को भेड़ मान लिया तो फिर शेपर्ड ही करेगा। शायद वो खुद इतने अरसे से शेपर्ड रहा है, तो उसने देखा था कि उसकी अपनी भेड़ों के साथ क्या अटैचमेंट होती थी, किस तरह वो उनके लिए, जब वो उनके सामने भी गया तो वो बताता था कि अगर मेरी भेड़ को कोई उठा के ले जाता था तो मैं जाकर झपट के तो ले आता था। तो वो खुदा पे भी इसी तरह से ट्रस्ट करता है कि वो मुझे भी इसी तरह से। बिल्कुल, शेपर्ड की क्वालिटीज उसने देखी कि शेपर्ड जो है, जो चरवाहा है, जो चौपान है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो क्या अपनी भेड़ के लिए कर सकता है। असल में ही ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस बिकॉज he was already shepherd, and he already have seen his father shepherd, so he has already seen surrounding the shepherd as well. लेकिन वो कैसा शेपर्ड था, उसका बाप कैसा था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो ऐसा चरवाहा था, he was shepherd like he can give his life for the sheep, जबकि most of जो चरवाहे थे इर्द गिर्द, दे डोंट गिव देयर लाइफ फॉर द शीप। और इवन आज भी किसी से बोले कि इसे शीप के लिए जान देना इज स्टूपिड। अगर शेर आ गया, लाइन वो ले गया, तो कौन कहेगा यार मैं शीप के लिए अपनी जान दे दूं। लेकिन हम जब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो कहते हैं 99 को छोड़कर वो मिसाल दी गई है कि वो एक। मैं इसी चीज को कि आप देखेंगे तो इर्द गिर्द के जो चरवाहे थे, खुदावंद हिजकिय्याह की किताब में, यिर्मयाह की किताब में, बहुत जगह पे चरवाहों को बड़ी डांट पड़ी है। चरवाहे क्या भेड़े भी खा जाते थे खुद ज़बह करके, और दूसरा वो बेपरवाह, लापरवाह और इस तरह के लोग थे, इस तरह के थे। बल्कि वो चरवाहे जो थे वो चरवाहे नहीं बल्कि वो मजदूर थे, मजदूर, यानी कि वो कहते हैं मजदूर जो है वो बल्कि भेड़ियों को देखकर भाग जाता है, और ये शुरू से आ रहा है। लेकिन मैं यही पहले सोच रहा था कि जब हम चरवाहे की बात करते हैं तो वह चौपान की, शेपर्ड की, तो आपके ज़हन में यानी कि क्या क्वालिटीज़ आती हैं वाई इस शेपर्ड? अगर मैं ये दोबारा से जल्दी जल्दी पढ़ूं तो आप मुझे बताना कि मैंने क्या मिस किया। टाइटल है इसका खुदावंद मेरा चौपान,
ठीक है। दाऊद का मजबूर, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे चाहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि खामौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कितना क्या मैंने मिस किया। हाँ जी, ये क्यों सारा कुछ मेरे बेनिफिट मिलेंगे? बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। तो जिसका वो शेपर्ड है, ये सारे बेनिफिट, ये सारी केयर, ये सारी प्रोटेक्शन, ये सारी ब्लेसिंग, दैट इज ओनली फॉर दोज बिलीव द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। खुदा के कलाम में रोमन्स में भी लिखा है ना कि जो मुंह से इकरार करे और दिल से यकीन करे कि यीशु ही खुदावंद है, that Jesus is the Lord। अब ये लॉर्ड कौन है? Jesus is the Lord, मसाया इज द लॉर्ड, जिसकी वो बात कर रहा है। तो वही अगर आप, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जो चरवाहा है रियल हकीकी तौर पर जो सच्चा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ के लिए किस तरह फिक्रमंद है, जो अपने गले की, अपने रेवड़ की देखभाल करता है और होशियार है, जान देने वाला है, और उसकी जो भेड़ें हैं वो तंदुरुस्त हैं, मोटी ताज़ी हैं, मुतवातर तरक्की करती हैं, और जबकि जिनका मालिक लापरवाह होता है उसकी भेड़ें भूखी प्यासी और दूसरी बेशुमार मुसीबतों में मुब्तला होती हैं। तो हम सबसे पहले जिसको हमारा चरवाहा है, तो हम देखें कि उसकी एट्रीब्यूट क्या है, उसकी खसूसियत क्या है। तो मैं जब इस पे गौर कर रहा था, मेरा चरवाहा, बेशक मैं कहता हूँ कि जीसस इज़ माई लॉर्ड, जीसस इज़ माई शेपर्ड, तो उसकी क्वालिटीज़, उसकी पावर, उसकी केयर देखने के लिए मुझे यही पहले देखना पड़ता है कि जो मेरा चरवाहा, जो मेरा मालिक है, वो कौन है। तो उसके काम देखो, उसकी कुदरत को देखो, उसकी नेचर को देखो, उसके कमालात को देखो, तो फिर मैं ये सोचने में मजबूर होता हूँ, जिसने इतनी बड़ी कायनात को, यूनिवर्स को क्रिएट किया, गैलेक्सी, स्टार्स एंड मून एंड, तो उसकी नज़र में मैं तो बिल्कुल ही एक खाक के ज़र्रों में से ज़र्रा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि इवन यू आर टाइनी, और क्या कहते हैं उसे, नैनो माइक्रोस्कोप में भी देखा तो मैं उसमें भी बिल्कुल नज़र शायद ना हो, लेकिन स्टिल ही केयर अबाउट मी। ये मुझे बताती है चीज़ कि जितने मर्जी बड़े बड़े गैलेक्सी स्टार ये वो बन जाए, लेकिन इंसान से, मुझसे वो ख़ास मोहब्बत रखता है, और बल्कि सब इंसानों से रखता है, लेकिन जो उसकी भेड़ है उसकी ज़िम्मेदारी, उसको संभालना, उसकी केयर करना उसका फ़र्ज़ है, उसकी रखवाली वो कर सकता है। जो कायनात का मालिक है और वो ख़ुद को मेरा चरवाहा कहता है और मुझे दावत देता है कि मैं उसको अपना चरवाहा मानूं और उसकी मोहब्बत का मरकज़ समझूं, क्योंकि उससे बेहतर मेरी रखवाली कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इवन दो यसाया क्या कहता है, हम भेड़ों की माने तो ठीक है, और हम में से हर कोई अपनी राह को फिरा, उसके बावजूद फिर वो कहते हैं फिर भी खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। यानी कि हमारी जो गुनाह थे, कजरवी, टेढ़ेपन की सज़ा उसने खुद उठा ली, और इंसान को उसने अपनी पुरफजल आगोश में ले लिया। इस तरह क्या पता है क्या, मैं समझता हूँ कि 2 मरतबा मैं उसकी मिल्कियत बन जाता हूँ। किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? 2 टाइम आई बिलोंग टू हिम। कहेंगे ना उसने बनाया और हमसे पेशतर। एक दफ़ा उसने हमें क्रिएट किया, फर्स्ट क्रिएशन है, जब हमारी नई पैदाइश हुई, तो दूसरी दफ़ा उसने ख़रीदा, हमें खून से खरीदा, अपने खून से। तो फिर हम ना उसका हम पे डबल उसका क्या मालकाना हकूक बन जाते हैं। मैंने तुम्हें क्रिएट किया, तुम मुझसे भाग गए और किसी और के कब्जे में चले गए, देन मैंने उससे छीना नहीं बल्कि मैंने खरीदा है। तुम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे गए हो। तो कितना बड़ा मतलब कि कीमत अदा की है, यानी कि
बेशकीमत और भारी कीमत अदा करके मैंने तुम्हें ख़रीदा है। बस वो कहने में हकदार है कि आई एम अ गुड शेपर्ड। जॉन चैप्टर 10 हाँ जी, किसी ने पढ़ा जाके? हाँ जी पढ़ा था। इस हवाले से हाँ जी, वो ग्रेट चैप्टर है गुड शेपर्ड। हाँ जी, गुड शेपर्ड, हाँ जी। क्योंकि जब खुदावंद ने ये टाइटल दिया गुड शेपर्ड का, उस वक्त इसराइल में करप्ट चरवाहे, शेपर्ड जो वो थे। और वहाँ शेपर्ड पता है किनको कहा गया? जो उस वक्त लीडर थे, जो इसराइल कौम के बुजुर्ग थे। तो वो उनकी निगहबानी नहीं कर रहे, बल्कि उनको भेड़ों की तरह ज़बह कर रहे थे, उनको नुकसान पहुँचा रहे थे और उनको लूट रहे थे। और ये कोई एक, जैसे मैंने कहा कि एक इत्तफाकन बात नहीं कि खुदावंद हमें अपनी भेड़ कहता है। क्यों भेड़ कहता है? चले इससे कि हमें भेड़ ही क्यों कहा गया, कि और जानवर क्यों नहीं कहा गया? वाई ही कॉल्ड अस शीप। मैं इस बात पे कि 200 टाइम अगर खुदा ने, जब मुझे ये कहा गया तो मैंने कहा थोड़ा शीप के बारे में भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्यों खुदा ने भेड़ को हमें भेड़ कहा है। और फिर ये बहुत इनोसेंट था, और एक के पीछे एक, नहीं देखती कि कौन किधर गिर रहा है। और उसको इंसानों के साथ क्यों कंपेयर किया गया है, मुमासलत क्यों दी गई है कि हमें उसके साथ, क्योंकि इंसानों की और भेड़ की आदतें की वजह से। इनोसेंट तो भी अच्छे अल्फाज में आप कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल कहते हैं कि अहमक, स्टूपिड। दूसरे लोग तुम सुना था ना, ये क्या भेड़ चाल चल रहे हैं? हाँ आपने सुना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या भेड़ चाल, यानी कि जैसे आपने कहा एक दूसरे के पीछे चलने की आदत, हमें जल्दी घबराने वाली तबीयत, और स्टबन, और तरह तरह की हमाकतें करना, और जैसे बुरी आदतें। इसके बावजूद कि ये सारी चीज़ें उसमें हैं, इंसानों में हैं, खुदावंद ने हमें चुना। और फिर दूसरे लफ्जों में ये भेड़ को खतरे का पता नहीं चलता कि वो जो कहा जाता है भेड़ चाल, हाँ। इसीलिए कहा जाता है खतरे का बिल्कुल पता नहीं। मैं जब ये पढ़ा कि बार बार मैंने कहा चले एक बंदा कहता होगा कि वो स्टूपिड है, वो दो ने, लेकिन मोस्ट ऑफ कहते हैं कि डम है, अहमक है। तो इसमें मैं जब देखता हूँ कि हम भी बहुत सारी चीज़ों में अहमक है, इंसान बहुत सारी चीज़ों में ज़िद्दी है, भेड़ चाल है एक दूसरे की चाल चलने की। और उनमें अगर आप कभी सर्कस में गए हों तो आपने देखा होगा बहुत से जानवर जो है ट्रेंड किए गए हैं। हाथी भी ट्रेंड नजर आएंगे, शेर भी, बंदर भी, घोड़े भी, रीछ भी। इवन रिसेंटली मैंने देखा है क्रोकोडाइल को, वो क्रोकोडाइल कर रहा है, बेबी राइड कर रहा है। सांप कितने कितने मतलब के बड़े, लेकिन यू विल नॉट सी शीप। क्यों? कि वो अहमक है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ खुदा ਦਾ कलाम कहता है कि वो स्टूपिड है, और वो ट्रेन नज़र नहीं आएगी क्योंकि भेड़ अहमक है। और अक्सर कभी आप अपने में, मुझे भी याद है कि मैंने कई दफ़ा ऐसी बात की है कि ओहो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्यों मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए। यानी कि हम कह के तो पछताते हैं अक्सर कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और या कई दफ़ा ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये एक और बात कभी यार आखिरी अगे तो मैं करना ही नहीं हूँ, आई नेवर गोइंग टू डू दिस, लेकिन फिर हम बार बार करते हैं। तो ये जैसी हमारी आदतें हैं ऐसी ही भेड़ की भी आदत है। कहते जितने जानवर हैं कुदरती तौर में उसमें इस तरह का मैकेनिज्म है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है, भेड़ में नहीं है। आप छोटे छोटे कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप अगर वो एनिमल की जो लगता है चैनल वगैरह के डिस्कवरी वगैरह वहाँ पे देखें तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप जानवर देखेंगे कि जिनमें इतने कुदरती तौर परिंदों में बर्ड्स में इतनी अक्ल है कि दे कैन सी द डेंजर एंड
कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे रेंगने वाले जानवर, उड़ने वाले, ज़मीन वाले, लेकिन भेड़ नहीं। भेड़ नहीं रंग बदलती। भेड़ और भेड़ कहते हैं ना हम आमतौर सुना है ये ब्लैक शीप आदमियों की बनाई हुई है, मतलब नहीं, लेकिन पता है क्या, भेड़ों के दरमियान भी ना आपस में लड़ाई होती है, पता है, होती होगी जरूर, आपस में ग्रुप बंदी होती है, आपस में इवन जो कोई मेंढा होता है ना थोड़ा सा तगड़ा जो होता है, तो वो है कि अगर वो देखता है कई दफ़ा ना कोई भेड़ बैठी हुई है बड़े आराम से किसी जगह पे, तो वो उसकी तरफ बड़े गुस्से से जाता है, तो अगर तो वो अपना रास्ता छोड़ दे तो वो समझ जाता है कि ये तो जो अगर सामने आए तो फिर वो टक्करें मार मार के एक दूसरे को लड़ती हैं, फिर कई दफ़ा खून भी हो जाती हैं। लेकिन जो ही चरवाहा आता है सारी आराम से बैठ जाती है। उनकी अच्छी आदत है कि चरवाहे को देख के तो लड़ाई छोड़ देती है, और इतनी डरपोक है, कहते हैं कि अगर सारी आराम से कहीं पे बैठी हैं या घास चर रही हैं तो अचानक सडनली कोई खरगोश भी आ गया ना, तो सारे एकदम डर के तो एक भजिए उसके पीछे सारी भागनी शुरू कर देंगी, छोटा सा अगर पप्पी छोड़ दें उससे भाग जाएंगी। इस तरह की यहाँ तक सुना है कि जो डेंजरस टाइप बर्ड्स होते हैं, समटाइम दे कैन सिट ऑन देयर हेड एंड दे कैन गाउच देयर बाउल फ्रॉम देयर आइज, दे कांट डू एनीथिंग। उनकी आंखों को नोच के खा जाते हैं तो लेकिन दे कांट डू एनीथिंग। इतनी डिफेंसलेस होती है, यहाँ तक कि इवन गधा जो है वो इससे ज़्यादा चालाक है। हाँ जी, वाकया इसराइल में इस तरह का वाकया हुआ एक दफ़ा कि किसी ने किसी जगह पर बंदे ने ना चोरी की, तो वो ना चोरी करके तो गधे पे भाग रहा था, तो वो पता चल गया, और जो पुलिस उसके पीछे जब आई ना तो वो एक जगह पे टर्न हुआ, गधा छोड़ के तो वो भाग गया। अब पुलिस कहती कोई बात नहीं, भाग गया ना, तो वो वेट करते रहे जहाँ पे गधा था। शाम को गधा अपने घर पहुँच गया। हाँ जी, और गधे ने उसको मालिक को पकड़वा दिया। उनको पता था कि गधा घर ज़रूर जाएगा, तो उस गधे की वजह से वो इस तरह की उन्होंने फिर चोर को पकड़ लिया। एक स्टोरी है, तकरीबन मेरा है 2005 में, कहते हैं कि एक बड़ी खबर बनी थी। ईस्टर्न तुर्की में एक बड़ा मैदान था, वहाँ पर अक्सर जो चरवाहे थे अपनी भेड़ों को लेकर ना 5-6 ग्रुप इकट्ठे होते थे, तो फिर आके वहाँ पे आपस में बैठते और भेड़ें इधर उधर चरती रहती, तो वो आपके गपशप लगाते, लंच इकट्ठा करते। तो वहाँ का वाक़या है कि एक अचानक जैसे शौंदा शीप टाइप कोई एक भेड़ थी, तो उसने क्या किया, एक क्लिफ पे चढ़ के ना, छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ के तो उसने छलांग लगा दी। वो जंप की थी, तो दूसरी भेड़ ने क्या जंप करना है, इधर ही से सारे ने जाना है, उन्हें भी जंप ਉਹਦੇ पीछे लगा दी। उसके फिर तीसरी ने भी, सारी की सारी, जब तक उनको पता लगा तो कहते 400 शीप्स मर गई सन जंप लगा के पत्थर देते, तकरीबन 1500 सन। तो कहते बड़ा मुश्किल से उनको उन्होंने संभालना। ये इस तरह की है कि तो इतना बड़ा नुकसान उठाया, और ये रियल वाक़या है। तो भेड़ चाल जब बोले कि पता नहीं एक छोटी भेड़ दे सेंच की आया, उन्हें जंप मारी है, दूसरी के पीछे 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 पीछे। अब ये सारी बातें भेड़ में हैं और भेड़ों में हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको वाकया ही एक शेपर्ड की, एक गाइड की ज़रूरत है। इसलिए मैंने चंद बातें की कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें इनसे इस तरह मिलती हैं कि हमें ज़रूरत है कि ऐसा गाइड हो, चरवाहा हो, जो इन सारी बातों से हमें आज़ाद करे, हमारी बेवकूफ़ी से, हमारी नालायकी से, और हमारी प्रोटेक्शन कर सके। बल्कि कहते हैं ना कि हमें जानवरों में ज़्यादातर आमतौर पे डर्टी कहते हैं कि जो पिग जो है वो ज़्यादा डर्टी है, कहते हैं कि भेड़ भी बहुत डर्टी है।
कहते हैं कि अगर मतलब कि उसको फिक्र नहीं, जहाँ पे कीचड़ वगैरह नज़र आता है वो भी लौटना शुरू करती है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम है कि उसकी अगर खाल बड़ी हो तो कीचड़ फंस जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, वो उन कहते हैं चिचड़, वो पड़ जाए तो वो कई दफ़ा वो उससे तड़पेगी करेगी, लेकिन उसको पास कोई नहीं कि किस तरह मैं इससे आज़ादी हासिल कर सकूं। तो चरवाहे की उनको इतनी ज़रूरत है, वही उसके बाल उतर, कई दफ़ा बाल उनके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं, जब पानी में चले जाएं या कीचड़ में चले जाएं तो और मुसीबत बन जाती है उनके लिए, वो इस तरह की। तो ये भेड़ें भी, और एक तो ये डिफेंसलेस हैं, एक डरपोक हैं इतनी ज़्यादा, और एक इसको कह सकते हैं जैसे डर्टी हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए देखें कि इंसान जो है उसमें भी ये है, अगर ये नहीं कि वो सिर्फ नहा लेता है तो वो डर्टी, उसकी थॉट्स, उसके काम, उसके ख्याल, खुदा का कलाम कहता है ना कि तुम्हारे अंदर से जो ख्यालात निकलते हैं, तफरके, जुदाइयाँ, प्रॉब्लम, झूठी बातें, सारी कुछ तुम्हारे अंदर से निकलती हैं। और ऐसा ही हाल हमारा है। इसके पास अगर कोई ख़तरा हो तो इसके पास एक ही काम है, अगर इसको फील हो जाए कि कोई भेड़िया या कोई ऐसा ख़तरनाक जानवर है तो कुछ नहीं करेगी, सिर्फ भागने के लिए तैयार होगी। दैट इज़ ओनली शीप कैन डू, शी कैन ओनली रन। तो फिर ये नहीं कि किधर जिधर उसका मुंह उठता है वो, तो इसलिए जो शेपर्ड है उससे बहुत ही इसके लिए होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि ज़रा सी बात से भी जो भेड़ है वो भदक जाएगी, और हो सकता है किसी झाड़ी में, किसी खड्डे में या कहीं भी छलांग लगा दे तो वो मर सकती है। तो इसलिए मैं उसी की, जब फिलिप की पढ़ रहा था तो कहते हैं कि कई दफ़ा कहता है कि मेरा जो जगह थी वो सब इर्द गिर्द के लोगों से अच्छी जगह थी, मैं बहुत उनकी केयर करता था, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत भेड़ थी, बहुत ही उसकी, यानी कि उसने तारीफ़ की है कि वो इतनी अच्छी थी कि मैं बहुत उसको पसंद करता था, उसके बच्चे भी बड़े अच्छे होते थे। लेकिन कहता है उसकी एक गंदी आदत ये थी कि वो साथ वाली जो एक भेड़ें थी उनका, मेरे साथ ही एक और भी शख्स था उसके, तो उसकी तरफ बाढ़ कर जाके उधर जाने की कोशिश करती थी, बार बार उधर जाने की कोशिश करती थी। हाँ, तो कहता है कि हालांकि मेरा खेत जो है वो सारा कुछ तो बड़ा हरा भरा और मैं बड़ी केयर करता था, लेकिन शी वॉज ऑलरेडी तसल्ली नहीं पाती थी, बेचैन। तो कहता है मैंने कई दफ़ा उसको कोशिश की, लेकिन कई दफ़ा वो मैं कोशिश करके बाढ़ पे लांग के चली जाती, तो कई दफ़ा मैंने देखना तो वो सूखी घास खा रही होती, खुश्क और सूखी ज़मीन पर, जबकि मेरी जो घास थी तो हरी थी, लेकिन उसको चैन नहीं था। तो कहता है उसके बाद कहता है जितना उसने मुझे तंग किया किसी भी भेड़ ने नहीं, जबकि मैं उसे बहुत पसंद करता। क्या हुआ, कहता है उसके बाद उसने उसके अपने बच्चों को भी अपनी तरफ लगा लिया, और वो इतने ट्रेंड थे कि वो उससे भी ज़्यादा जल्दी फलांग के जंप लगा के उधर चले जाते। कहते लेकिन ज़्यादा बुरा हुआ जब दूसरी भेड़ों ने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दी। तो कहता फिर मेरे पास तो एक ही हल था, मैं दूसरी भेड़ों का नुकसान नहीं कर सकता था, तो काटो उसको। फिर फिर एक दिन मैंने छुरी ली और उसको ज़ब्ह कर दिया। वो जिस तरह वो ग्राफिक तरीके में लिखता है, आप बड़ा वो, और मैं समझता हूँ मुझे वो करंथियंस 11 वाली बात याद आ गई कि इसी वजह से तुम में बहुत से कमज़ोर, बीमार और बहुत से सो भी गए हैं। कई दफ़ा खुदावंद को टाइम से पहले कहते हैं क्यों कर तू अपने वक्त से पहले मरे। एक जगह पर लिखा है ना कि खुदा नहीं चाहता कि हम कोई भी, लेकिन जब इस तरह भेड़ें करती है या इस तरह की बात होती है तो कई दफ़ा खुदा को जल्दी आपकी लाइफ को कट शॉर्ट करना पड़ता है। तो हमेशा को कहता है असार में रहो, उस बाउंड्री में रहो जो खुदावंद ने लगाई है, इंसानों के गिर्द भी जैसे वो भेड़ के गिर्द उसने लगाई हुई थी। तो कहता फिर मुझे उससे छुटकारा हासिल करने का यही एक तरीका था। और बेशक हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बातें आती रहती हैं।
अब अगर हम अपनी ज़िंदगी में एज ए इंसान लें तो हमारी ज़िंदगी में भी कभी नहीं हमें पता कि कब कोई प्रॉब्लम आ सकती है। किसी वक्त भी हादसा, परेशानी, दुख किसी भी अलमिया से दो चार हो सकते हैं हम। हमारी ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी ऐसे तजर्बा से फुल है, कोई नहीं बता सकता कि नेक्स्ट मोमेंट मेरे साथ क्या होगा। तो इसलिए हमें एक ऐसे शेपर्ड की ज़रूरत है जो हमें ऐसे अनजाने, अचानक और सडनली से हादसा से बचा सके। तो उसके लिए हमें किसकी तरफ, दाऊद क्या कहता है, दाऊद क्यों अपने आप को भेड़ कहता है, वो पढ़े ज़रा। साम हमने किया था 4 की 8वीं आयत। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावन वक्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। क्यों जी, क्यों सलामती से? कि बेशक हमारे इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में प्रॉब्लम है, हादसात हैं, मुश्किलात हैं, दुख हैं, लेकिन दाऊद कहता है इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ए खुदावन फ़कत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। यानी कि इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा हो, मैं, क्योंकि यू आर माई शेपर्ड, मेरा चरवाहा जो है वो जाग रहा है। इसलिए भेड़ जो है तसल्ली से तब भी सो सकती है जब उसका शेपर्ड जो है वो जागता हो और होशियार हो और मोहब्बत करने वाला हो। और हम जानते हैं कि ये खुदा के फजल और उसके पाक रूह का ख़ास काम है कि वो खौफज़दा दिलों में आके हमें यकीन दिलाता है और हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारी कश्मकश जो हमारी स्ट्रगल ज़िंदगी में चल रही है होती है, खुदा उससे वाकिफ़ होता है। फिर खुदा गीत भी गाते हैं ना, ज़बूर तेरा राखा ना कभी हंगलावे। हाँ, दूसरी ये इससे ही आप कि जब हम उसकी भेड़ बन जाते हैं तो वो कौन सी माने, हमें दहशत की रूढ़ी देता। आमीन। उसने कहा कि जब तुम मेरे हो तो फिर यू डोंट हैव टू वरीड। जिस तरह दाऊद कहता है, क्या हम इस तरह सलामती से सो सकते हैं? सोना चाहिए हमें। कहता है खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह बख्शी है। तो खुदा चाहता है कि मेरे लोग अगर मुझे अपना चरवाहा मान लेते हैं तो देन दे हैव टू स्लीप लाइक डेविड। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो कहता है कि मैं सलामती से मैं जब सो जाऊंगा, यानी कि जब मैं लेटूंगा, जिस तरह तुम लेट दे तो बस गए, यानी कि मैं गहरी नींद च जाऊंगा। गहरी नींद च चले, नहीं कि होना चाहिए ना कि फिर कुछ नहीं पता। कई लोग थक टुट जाते हैं इन्ना कुछ, लेकिन नींद उन्होंने आती नहीं, गोलियां खानियां पैंदियां। मैं असल च इसनूं कह रहा कि जो गए खुदावन हुण तू संभाल जो कुछ है, मैं अपनी नींद च चले। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਲੈਂਕਟ चले, मेरा ख्याल है कि आज हम पहली आयत ही करेंगे। खुदावंद मेरा चौपान है। ये तो हमने देखा कि चौपान कौन है, कैसा चौपान होना चाहिए, खुदावंद की क्वालिटीज़ क्या है, उसको हम करना बयान शुरू करें तो बेशुमार बातें हैं उसकी ज़ात पर हम कर सकते हैं। लेकिन अगली जो बात उसने की है, मुझे कमी ना होगी। लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। असल में इसका जो मतलब हिब्रू से लिखा गया है वो है आई शैल नॉट लैक एनीथिंग। शैल नॉट वांट भी ठीक है, मुझे कमी ना होगी। किस चीज़ की? किसी भी चीज़ की। किसी भी। और अगर आप आज के दौर में नज़र मारें तो हाँ, कोई बंदा कंटेंटमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ पीपल कहते हैं आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट, आई वांट दैट। क्या ख्याल? अगर ऐसी बात देखें कि अगर हम मटीरियलिस्टिक हों, मटीरियल की बात, मादी चीज़ों की या जिस्मानी चीज़ों की बात करें कि हमें इसमें कोई नहीं होगी, तो मैं जब दाऊद की ज़िंदगी में देखता हूँ तो उसे तो कितनी प्रॉब्लम थी। He was full with the problems and struggle and सारा कुछ। अपने बच्चियां तो भजन अपना मतलब आगे लगा है। यानी कि आप बच्चियां तो छोड़ दें, जब इवन वो किंग बना भी नहीं था
तो साउल के पास आता तो साउल उसको मारने के चक्कर में पड़ा हुआ था, यानी कि बेचारा वो कहता मैं केड़े बहुत फंस गया कहता होना। तो हालांकि उसने कभी नहीं कहा, और बड़ी रिस्पेक्ट करता था शुरू से कि तू तो हमारा बादशाह है। मैं यानी कि आपको पता है कि अगर गौर करें 3 दफ़ा उसको अनॉइंट किया गया, तो इसके बावजूद उसने कभी लालच नहीं किया कि इसको जल्दी जल्दी मार दूं, मुका दूं और मैं अपने तख्त पर बैठूं, जबकि उसको मौका भी मिला कई दफ़ा। और उसने यानी कि अपनी ज़िंदगी उससे भागते हुए कितनी दर दर की ठोकरें और गारों में छुप छुप के गुजारी। और ऐसा बंदा कह रहा है कि आई शैल नॉट वांट, मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। मैं जब इस चीज़ों को देखता हूँ तो फिर मैं सोचता था कि किस चीज़ के बारे में असल में खुदावन, दिस इज़ मोर समथिंग डीप है जिसके बारे में कहा गया है। आज दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी में देखें बहुत से शिकायतें हैं, बुड़बुड़ाना है कि आई डोंट हैव दिस, आई वांट दिस। हम कंटेंटमेंट हमारे में है ही नहीं है, कनायत पसंदी। किसी खुदा के खादम ने कहा कि कनायत पसंदी या जिसको हम कहते हैं शैल नॉट वांट, उसमें किसी ने कहा कि हैप्पीस्ट नॉट द मैन हु हैज़ द मोस्ट, हैप्पी इज द मैन हु नीड द लेस। क्यों कहते हैं जिसको उसको कहेंगे आई एम कंटेंटमेंट, मेरे पास है, मैं फुल हूँ, या आई डोंट नीड दैट, आई डोंट हैव नीड दिस। पॉल की बात देखें, जब वो जेल में था, आपको पता है कि मेरे पास सब कुछ है, जेल में बैठा हुआ कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, आई हैव ऑल, कंटेंटमेंट की बात। तो ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी अपनी जो नीड है ना, उसके बारे में तो खुदा ने फ़िक्रमंदी का ज़िम्मा खुद लिया हुआ है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे इवन, हैं। तो कहते तुम इन चीज़ों की फ़िक्र ना करो, डू नॉट वरी व्हाट वी विल ईट, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे हम। और मोस्ट ऑफ अवर जो प्रेयर्स और हमारी जो इन नीड्स होती हैं, इनके लिए हम दुआ करते हैं, जबकि खुदावन कहता है कि नहीं। इसमें मैं जब इस लाइफ को देखता हूँ, बेशक वो बादशाह बना, ये कुछ सारा कुछ, लेकिन ही वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर दीज थिंग्स। उसके बाद ससुर के बाद बेटा उसका दुश्मन हो गया, उसने उसको भगाया, तख्त छोड़कर भागना पड़ा, याद है ना आपको। अब इस्लाम के लिए भी उसको छोड़ के, तो जब वो मरा तो खुद भी परेशान हुआ, वो बड़ा यानी कि दुखी सा, और उसने बड़ा दुख, और उसके बाद उसके घर में कितनी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद अपनी उसकी ज़ात में जब बत्शेबा का गुनाह, और उसके बाद यानी कि सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मैं ये इस पे सीखा कि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई इस तरह की कमी कमज़ोरियाँ हैं या आप स्ट्रगल से गुजर रहे हो, तो इसका मतलब ये ना समझें कि आप उसकी भेड़ नहीं है, कि आपकी कोई, क्योंकि कमियां कई चीज़ों के वर्ल्डली तौर पे हमारी ज़िंदगी में होती हैं, हम फील करते हैं। लेकिन आप पुराने लोगों को देखें, नबियों को देखें कि उनकी ज़िंदगियां कैसे थी, क्या वो सब कुछ था उनके पास, उसके बावजूद वो खुदा के साथ कितने वफादार थे। खुद खुदावन की ज़िंदगी देख लें, कहता है कि इब्ने आदम के पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि पालूस रसूल है, पालूस रसूल की उसके बाद ज़िंदगी, शागिर्दों की ज़िंदगी देखें। आज दुनिया में बहुत से हमारे बहन भाई मुसीबतों में, दुखों में उसकी खिदमत करते जा रहे हैं, और वो कहें कि ये हम पे फिट नहीं आता, कि हमें तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आम जो क्रिश्चियन का कभी कभी ख्याल जो होता है कि अगर वो किसी को तरक्की करते या खुशहाल देखते हैं तो कहते हैं ये बड़ी बरकत खुदा ने देती है। यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि एक चर्च को खुदा ने मुकाशफा की किताब में लिखा कि तू समझता है तू दौलतमंद हो गया, तू मालदार हो गया है और मैं किसी चीज़ का मुताज नहीं। तो खुदा ने कहा कि नहीं, ये मालो दौलत और ये सारा कुछ तू जानता नहीं, तो तू कमबख्त, अंधा, नंगा, गरीब है।
और जो कहते थे हम दौलतमंद बन गए हैं, बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास, तो ये भी खुदा करता है। लेकिन मैं जैसे भाई ने कहा कि बहुत से लोग मामूली सी तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं और उनके चेहरों पर, उनकी ज़िंदगी में ऐसे लगेगा कि दे आर रिच देन अस। मैं कल परसों ही हाँ उनसे बात कर रहा था भाई डेविड से और तायरा से, वो एक जो फैमिली है उधर, जो वो बच्चे जो वर्शिप करते हैं, 2 बहनें और एक भाई, तो पहले वो अपने बाप के साथ करते थे, बाप भी था, एक टांग उसने लकड़ी की थी उनकी पाकिस्तान में, जॉर्ज भाई मुबशर जॉर्ज उनके, तो वो फैमिली ही वर्शिप, पूरे लाहौर में उनको वर्शिप के लिए बुलाया जाता बहुत। तो माँ उन बच्चों की पहले मर गई थी बहुत पहले, तो उसके बाद उस बंदे ने, मतलब कि मुझसे भी काफ़ी मतलब कि उम्र में छोटा तो भाई जॉर्ज, तो किराए के घर में रह रहे, 2 कमरे होंगे, लेकिन घर जाएं तो आपको लगे जैसे किसी ऐसी शहनशाह के घर आ गए, इंज ताड़ी वेलकम करना, इंज ता देंगे, तो उनके चेहरों से ही पता चलता मतलब कि ये क्या है इनके पास, कि इतने चेहरे खुश, इतना जॉय और इतना तसल्ली, इत्मीनान। मैं जब बीमार था, अब ICU में रहा हूँ, वो बंदा हालांकि उनको पता नहीं होता था कल कहाँ से आनी, तो वहाँ पे मोबाइल से फ़ोन कर करके दुआ करता था वो। मैं उसको जानती भी नहीं थी और मेरे साथ उस बंदे ने मतलब एवरी डे 9 बजे उसने फ़ोन करा, पीछे उसकी बेटियां होती थी मतलब दुआ में शामिल, और उसने, मैं उसे फेस टू फेस नहीं देखा, उसने मुझे फेस टू फेस, सिर्फ इलियास को उसे पता था कि इलियास बीमार है, तो उसने यकीन मानो दुआ करनी। और मैं 2 साल हो गए ना, और 2 साल पहले वो रोज़े में था, तो उसकी वो भी खुदा उनके पास चला गया। अब वो तीनों बहन भाई एक तरह से यतीम है, लेकिन अब भी मतलब कि इस तरह खुदा की, तो वो मैं उनसे बात कर रहा था कि उसके पास चले जाएं, लोग आते हैं उनके साथ बैठ के इबादत करते हैं, हर टाइम वो गाते बजाते ही रहते हैं, मतलब कि और भी बड़ी गहरी है, तो आपको पता चलेगा। और मैंने कम ऐसे लोगों को देखा है कि इतना जब, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम गए थे तो उसकी सबा की शादी थी, अदनान की छोटी बहन की, वो वही वाला गीत जो सीखा, हाँ बिल्कुल। तो आप उनको, वो हमारे साथ यानी कि अदनान वगैरह का घर ही है जो जिसका पोर्शन उन्होंने लिया हुआ है, तो वो हमारे लिए यानी कि ऐसे ब्लेसिंग का बायस है। तो जब भी इकट्ठे होते हैं मेरे कज़न, मेरे मतलब कि काफ़ी 20-25 लोग, और सारे आपको पता है इतने नहीं होते कि हम बड़े रूहानी तौर पर, तो हमने नहीं कहना, मैं उनको कहना चलो जी कोई गीत सुना दे, इबादत करेंगे। जब भी उन दोनों तीनों बहन भाइयों ने, और भाई वो बजाता तबला भी और ढोलकी भी, वो शुरू किया उन्होंने, तो जो नहीं भी संजीदा ना बैठे हुए, जो ऐसे बात चलो यार कदों ख़त्म होएगी, और उन्होंने कभी किसी को नहीं कहना है कि ये करो, उन्होंने खुद वर्शिप करनी है, बीच में दुआ करनी है, और एक ज़ुबान नहीं जो बंद रह जाए। यानी कि इस तरह कई दफ़ा मौका बना कि जब इतना मसा कि वो वर्शिप कर रही हैं, वो दुआ कर रही हैं, एवरीबॉडी स्टार्ट। सलीम भी उन्हें देना चौथे से इन्हें तजर्बा किया हुआ कि इस तरह की वर्शिप है। उनको बुलाया मैंने घर पे, हाँ, फिर बाद में इन्होंने अपने घर में बुलाया कि उनकी वर्शिप के लिए ये स्पिरिट कि किसी ਨੂੰ मतलब कि नाल इंज स्पिरिट से मसे चलाए ना, पूरा माहौल मसा। उन्होंने इतों तक मैं मेरे ना कई दफ़ा शेयर कर दिया, उन्होंने कहना कि भाई फ़लाँ जगह पे हमें उन्होंने शादी में बुलाया, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि हम नहीं आए क्योंकि हम शादी में फिर वो हम गाते ही नहीं कोई दूसरा गाना, नहीं करते ही नहीं है, और वेरी सिंपल तीनों भैन भरा। तो कहते कि उन्होंने कहा अच्छा चलो आप अपना जो भी है, तो कहते एक जगह पे हम चले गए, तो उन्होंने कहा चलो पहले ना इनको, कई दफ़ा होता है ना शादी में तो इन्होंने फारग कर दो, तो फिर बाद कहते हैं भाई आप नहीं खुदा उनका ऐसा मतलब वो भूल भाल गए सारे, कहते वो सारा माहौल ही चेंज हो गया। तो कहते हैं 2 घंटे हम वर्शिप भी करते रहे, मतलब कि इस तरह की शादी ब्याहों पे, मतलब कि ना। तो कई दफ़ा ये दौलत जो है ना, मैं असल में कह रहा हूँ कि जो दाऊद जो बात कर रहा है कि आई शैल नॉट वांट, दैट इज़ ब्लेसिंग। मैं कहता हूँ एक बंदा था, आपको याद हो, खुदावंद के पीछे आया कि मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ, तो खुदावंद ने क्या कहा,
अपना सब कुछ बेच के, तेरे च एक कमी है, मैं कमी तो मुझे याद आया जो कमी, एक कमी है, जो अपना सारा कुछ बेच के तो मेरे पीछे हो ले, उन्होंने कह के वो चला गया हैं। जबकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब हम यीशु के पास आएंगे तो अमीर दौलतमंद ये हो जाएगा, वो कहता है सारा कुछ छड़ के मेरे पीछे आ जा, इफ़ यू आर रिच लीव एवरीथिंग फॉलो मी, बल्कि ले तो ले चुप करके चला गया। मनु याद है कि मायूस होके गया, बस मायूस हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा उसका गमगीन और खुदा ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ कभी मायूस होकर नहीं जाता, ਉਹ ਉਂਝ नहीं रहता। लेकिन ए वाहद बंदा जिद और कहने कि यीशु को उस पर बड़ा तरस आया, प्यार आया इस तरह का कोई। हाँ जी, मैं अगर इस तरह ही तुसी देखो पतरस दा वाकया, जब लूका 5 बाब में जब खुदावन ने कहा कि इस तरफ जाल डालो तो तुम पकड़ोगे, पहला मौजा जो उन्होंने मछियां पड़न दा, तो लिखा कि वो एक बहुत बड़ा गोल घेर लाए, यानी कि एक तरह खुदावन ने अमीर बनाता सी इस वक्त। अब खुदावन ने अमीर बनाया है तो खुदावन कहते चल मेरे पीछे हो ले, सब कुछ छोड़। तो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था, मैं पत्थर सोचता ना हूँ तो मौका मिले दौलतमंद होने का, तो हूँ खुदावन कहता सब कुछ छड़ के मेरे पीछे हो ले हैं। तो उसने कहा कि ये सब कुछ छोड़ दे, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और लिखा फिर वो यूकूब यूहन्ना और उसके भाई सारे वो उसके पीछे हो लिए। अगर जिन्ने भी लोग देखो, इवन मत्ती एक तरह के खजाने से बैठा सी मसूल लेने वाली, वो बहुत बड़ी जॉब होती थी उस वक्त उनके लिए, तो लिखा कि वो सारा कुछ छोड़ के तो उसके पीछे लिया। जैकियस देख लो, जैकियस के घर में खुदावंद आए तो उसने खजाना अपना खोल दिया, उसने लुटाना शुरू कर दिया। खुदावंद ने कहा आज इस घर में निजात आई। कभी ना जो इस रॉन्ग लोगों को तालीम देते हैं ना कि यीशु को आज ये प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये, और जो यीशु को आते हैं वो सारा कुछ छोड़ना शुरू करके, क्योंकि उनको असल खजाना पता चल जाता है कि उसको फॉलो करना, उसके पीछे जाना, जो उसको अपनी ज़िंदगी में अपना चरवाहा मान लेना, अपना ये बादशाह मान लेना, यही सारा कुछ। मतलब वो एक गल हो जाता है कि ताड़ा खजाना उत्ते है, वो बिल्कुल। शुरू दी कलीसिया देख लो कि वो लिखा है कि वो अपने सारे लोग जेडे सन अपने समान ते घर बार बेच के ते शागिर्दां दे कदमां च लिया करा ते अज कई दफ़ा ठीक है खुदावंद ने ना ते लोकां नूं ब्लैस करना छड्डिया ना हील करना छड्डिया, ही स्टिल डूइंग दैट एंड ही कीप डूइंग, लेकिन कई दफ़ा लोग सिर्फ इसे चीज़ां पीछे, इन चीज़ों पीछे ही, जो रियलिटी है ना कि जो खुदावंद जिनकी ज़िंदगी में आता है वो कहते हैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे होते हैं, लेकिन जो दूसरी लोगों की तालीम देते हैं कि सारा कुछ मिल जाएगा तानू आए, और जब वो ये कई दफ़ा कोट करते हैं आयत, पहले ढूंढो तुम उसकी बातें सारी चीज़ें, आपको पता ही नहीं कि सारी चीज़ों के पीछे वो क्या है। जब उसको ही ढूंढ लिया जो वही आपको मिल गया, तो फिर सारी चीज़ें तो उसमें ही है, यीशु में ही है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो आज के इस कलाम के लिए, आज की बरकत के लिए खुदावंद। ओ हालेलुया, मुझे कमी ना होगी खुदा। मैं जानता हूँ खुदावंद ये हमारा जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ नहीं है खुदा, बेशक तू हमारी ज़रूरतों को हमारे कहने से पहले जानता है, बल्कि हमें हमारी ज़रूरतों से बढ़कर मुहैया करता है। हम इस ज़िंदगी में खुदावंद जब ऐसी बातों से, ऐसी कमी कमज़ोरियों से हमें वास्ता पड़ता है, तो हम कभी न भूलें कि ये हमारा सफ़र टेम्पररी है खुदावंद, मुख्तसर सा सफ़र है खुदावंद। इसमें क्या क्या चीज़ें हम चाहें, जब मुसीबत, तंगी और सख्ती आती है तो उससे बर्दाश्त करने का फजल अता कर खुदावंद, क्योंकि तूने खुद कहा कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आ जाए। हमें भी खुदावंद तो ऐसा ही फजल दे कि हम तेरे इस फजल के वसीले से उन सारी चीज़ों पर
गालिब आ सकें, जो खुदावंद हमें स्ट्रगल करके करनी पड़ती हैं। मैं उन लोगों के लिए शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद के बहुत से ऐसे तेरे सच्चे पैरोकार हैं, सच्चे बिलीवर हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर कर के अपना ख़र्चा पूरे करते हैं, अपने घर के बिल्स पूरे करते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर तेरी खुशी, बेशक उनके पास कुछ खजाने नहीं हैं, लेकिन उस मेहनत में भी तू बरकत डालता है खुदावंद। तू उस मेहनत में भी उनकी पूरी करता है खुदावंद, जो खुदावंद तुझ में मगन रहते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र है खुदावंद, तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें भरकर खुदावंद पेट भरकर खाना देता है खुदावंद, हमें छत मुहैया किया खुदावंद, हमारे बच्चों को खुदावंद तूने संभाला है खुदावंद, उनकी अच्छी एजुकेशन दी है खुदावंद, वो अपनी अपनी राहों पर गामज़न है खुदावंद। हमारा सर्कल खुदावंद चल रहा है, हम कभी उन लोगों की तरफ ना देखें जिनके पास बहुत है, वो उन पर ही भरोसा रखते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई चैन नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। लेकिन तेरे लोग बेशक स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में सुकून है, तसल्ली है, इत्मीनान है, और ये सब कुछ इसलिए है कि उन्होंने तुझको अपना चरवाहा माना है। उन्होंने कहा है कि जीसस इज़ आवर लॉर्ड। हम भी आज खुदावंद इस बात का इकरार करते हैं खुदावंद कि मुझे कमी ना होगी, क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। अपने लोगों को इस कलाम के वसीले से बरकत दे, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी वजह से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हर रोज़ की आज बच दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ कर दे, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।